तो तिवारी जी, हम सब जानते हैं कि होली पे भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगले जन्म में हिरण्यकशिपु कौन बना था जिसको फिर से भगवान विष्णु ने ही मारा? भगवान के दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। तो इनको किसी का श्राप मिला था कि आपको लगातार 3 जन्मों तक भगवान अलग अलग अवतार लेकर मारे थे। तो पहले जन्म में ये बने थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जिनको भगवान नरसिंह ने का अवतार लेकर मारे थे। फिर अगले जन्म में ये बने थे रावण और कुंभकर्ण, जिसको भगवान राम का अवतार लेकर मारे थे। फिर अगले जन्म में ये बने थे शिशुपाल और देवव्रत, ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं, जिसको भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर मारा था। तो इसकी पूरी कहानी यही है। तो दोस्तों, अभी मैं पांडे सर को फोन कर रहा हूँ जो कि यहाँ के मैनेजर हेड हैं, और अभी वो घर पर गए हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि आप देखते हैं वो जवाब दे पाते हैं कि नहीं। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं कैसे हो? बढ़िया सर, एक क्वेश्चन था। चलो कोशिश करते हैं, क्या प्रश्न है? सर, प्रश्न ये है कि प्रहलाद जो थे वो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे, और उनको बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार भी लिया था, पर आगे चलकर विष्णु जी ने प्रहलाद के इस सगे पोते को क्यों हरा दिया? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये प्रहलाद के जो पोते थे ये खुद राजा बाली थे। अच्छा। और हाँ, ये दान देने के लिए जाने जाते थे। ये सबसे बड़े दानी भी बोले जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र और ये दो लोग। तो हुआ क्या कि ये इन्होंने अपने तपोबल से स्वर्ग को हासिल कर लिया था। लेकिन अपने यहाँ कहते हैं कि जब आदमी को ज्यादा चीजें हासिल हो जाती है तो उसको अहंकार आ जाता है। तो स्वर्ग हासिल करने के बाद इनको इतना अहंकार आ गया कि ये बोलते थे कि हमसे कोई कुछ भी मांगे मैं उसकी डिमांड जरूर पूरा करूंगा। तो इनका अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। तो भगवान उसमें बहुत छोटे रूप में अपने धरती पे आए, तो इनके सामने आए ब्राह्मण बन के। तो इनको लगा तो हाँ, ये छोटा ब्राह्मण क्या ही मांग लेगा। बोले जो आपको मांगना मांगो। तो भगवान ने इनसे बोला कि हमें 3 पग जमीन दे दो। तो इन्होंने बोला कि तो बहुत छोटा दान है, कुछ और मांगो। बोले नहीं, हमें तो यही चाहिए। तो भगवान ने बोला ठीक, इन्होंने बोला राजा बलि ने ठीक है आप ले लो 3 पग। तो इन्होंने 3 पग में सब कुछ नाप लिया। तीसरा पग रखने के कुछ बचा ही नहीं। लास्ट में उनका अहंकार टूटा राजा बलि का, उन्होंने अपना शरीर रख दिया, अब मुझे आप मेरे ऊपर ही अपना तीसरा चर्च रख लीजिए। अच्छा। तो इस तरह से हाँ, राजा बलि का अहंकार टूटा था। बिल्कुल सही, आप सर बिल्कुल सही जवाब दिया। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि भगवान विष्णु ने सबसे ज्यादा अवतार किस युग में लिए थे? भगवान विष्णु ने सतयुग में सबसे ज्यादा अवतार लिए थे। उन्होंने 4 अवतार लिए थे, बराह, कुर्मा, मत्स्य और नरसिम्हा अवतार। तो बम्बल जी, जो होलिका दहन है वो तो नरसिम्हा और प्रहलाद की कहानी है, पर अगले दिन जो हम रंगों से खेलते हैं उससे प्रहलाद को कोई लेना देना ही नहीं है। तो होली में ये जो रंगों से खेलने की शुरुआत है ये कैसे हुई थी? देखो, होली खेलने की शुरुआत द्वापर युग में हुई थी। अच्छा। और जो श्री कृष्ण थे ना, वो उन्होंने पूतना का दूध पी लिया था, जिससे उसका रंग काला पड़ गया था। और जो राधा थी ना, वो उसका रंग गोरा था, और श्री कृष्ण जी उससे थोड़ा मतलब वो जलने लगे थे उससे, भाई ये गोरी है मैं काला हूँ। अच्छा। तो उनकी माता जो यशोदा मैया थी, तो उन्होंने बोला आप कोई मतलब कोई रंग लेके जाओ और राधा पे डाल दो। तो वहाँ से जो है होली खेलने की शुरुआत, रंगों की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही जवाब है। तो हैप्पी होली बम्बल जी आपको। हैप्पी होली सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।